नमस्ते सभी लोगों का आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं जो बोलने आई हूँ वो है ऑरा के बारे में। ठीक है, तो ऑरा क्या होता है? हर एक ह्यूमन बीइंग का या फिर हर एक एनिमल का या फिर हर एक ऑब्जेक्ट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उसका एक मतलब उसको ही बोला जाता है ऑरा। लेकिन इन स्पिरिचुअलिटी क्या होता है ना, ऑरा हर एक कलर का होता है। मतलब उसका जो इमोशन है, उसका जो स्टेट है, उसको वो दिखाता है ऑरा। ठीक है, और ऑरा हर किसी को खाली आँख में हर किसी को नहीं दिखता है, बहुत कम लोगों को ही दिखता है। ठीक है, और हर किसी को ऑरा चेक करना भी नहीं आता है। वो सफ़ेद पेपर के ऊपर या फिर सफ़ेद वॉल के ऊपर आप ऐसे हाथ रख कर कुछ टाइम तक उसको देखेंगे, तब उसको अपने आसपास का कभी कभी ऑरा आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ऑरा क्या है? आपका जो ऑरिक फील्ड होता है, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। आपका कोई भी एनर्जी ये बहुत जल्दी से कैच कर लेता है। सिर्फ आपका नहीं, आपके आसपास हर किसी का एनर्जी ये बहुत जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, वो कुछ भी चीज़ हो सकता है। शायद आप ऐसे एक रूम में चले गए जिसका जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, उससे आपका ऑरा जो है इफेक्टेड होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे किसी से मिले जिसको आपको जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, या फिर उसका एनर्जी बहुत अच्छा नहीं है, या फिर वो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, उसमें भी आपका ही ऑरा इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होता है अपने ऑरा का। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑरा क्लियर करने से आपको पॉजिटिविटी मिलता है। ऑरा को आपको चेक रखना पड़ता है, लेकिन ऑरा को अगर आप समझेंगे ही नहीं तो आप उसको कैसे चेक रखेंगे? ठीक है, तो आप बस इतना ही सोच लीजिए, जो आपके आसपास जो आपका जो एक लाइट, आप हमेशा आपके आसपास जो आपका खुद का जो लाइट रहता है या फिर खुद का जो एनर्जी रहता है, वही आपका ऑरा है। ठीक है, और ये ऑरा हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करता रहता है। वो पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करता है। वो हर एक चीज़ से इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई ना कोई एंजल्स का नाम लेकर या फिर कोई गॉड का नाम लेकर आप ऐसे अपने आसपास सर्कल बना सकते हैं। आपको आपका जो ऑरिक फील्ड है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, या फिर और इसके साथ आप हमेशा यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपका ऑरा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे। ठीक है, इसके साथ मैं कुछ और पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती, ये सारी चीज़ों से भी आपका ऑरा, या फिर कर्पूर जलाने से और उसके बाद धूना जलाने से भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आपको ना कभी कभी अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार मोमबत्ती जलाकर, या फिर कोई ऐसे होता है ना, कावडांग को लेकर उसमें घी डालकर उसमें कर्पूर और जो भी आपके आसपास मिले कोई भी ऑयल जो अच्छा होता है, सुगंधी ऑयल जिसको बोलते हैं, एरोमेटिक ऑयल, उसको आप डालकर आँख जलाकर आप बस बैठ जाइए। वो आपका ऑरा ना बहुत हद तक क्लियर करता है, और वो बहुत इफ़ेक्टिव एक वे है आपका ऑरा क्लियर करने का। और वो अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपके आसपास का ना, आपके आसपास का ना हर एक नेगेटिविटी धीरे धीरे हट रहा है, जा रहा है। तो ये होता है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने का एक तरीका। और जो होता है, नहाने के टाइम पे आप जो भी आपके नमक होता है, ठीक है, नमक क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो मतलब सबसे आसपास मिलने वाला अगर कोई कॉमन क्रिस्टल है तो वो है नमक। सिर्फ ये जो नमक होता है, कोई भी नमक, खाने वाला नमक हो या फिर कोई भी काला नमक नहीं, बाकी जो भी नमक हो, संदर्भ लवण जिसको हम कहते हैं, जो बहुत मतलब स्पिरिचुअल में बहुत हेल्प करता है, वो भी नमक जो होता है। उसके साथ साथ आप ये नमक भी आप ले सकते हैं। और इसको नहाने के टाइम पे अगर आप साबुन से नहा रहे हैं तो वो वाले पानी नहीं, जब आप एंड में जब आप नहाएंगे, या फिर आप
पूरा पानी, उसी पानी से आप नहा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा इंटेंशन दीजिए कि वो आपका एनर्जेटिक फील्ड बहुत हद तक वो क्लियर कर रहा है। देखिए, वाटर सबसे ज़्यादा एनर्जी को क्लियर करता है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो फ्लो होता है और वाटर भी फ्लो होता है, ठीक है। और इसलिए वाटर आपसे बहुत हद तक बहुत सारा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके निकाल देता है, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कोई ऑयल डाल दे, मतलब ऑयल मतलब जो सुगंधी ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो ऑयल अगर आप डाल दे जो एरोमेटिक होता है, या फिर आप कोई भी चीज़ उसमें डाल सकते हैं जो बहुत अच्छा होता है नहाने के लिए या फिर ऑरा क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप और कोशिश कीजिए कि वो, अगर आप कोई बाल्टी में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप नहा रहे हैं, वहाँ पर वो पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ख़त्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी रहते ही फिर से उसको भर लीजिए, मतलब आपका नहाने का पूरा प्रोसेस उस पानी में होना चाहिए। थोड़ा सा पानी रहेगा फिर से बाल्टी भर लीजिए, पूरा खाली मत कीजिए, ठीक है। तो उसमें नहा लीजिए, और वो अगर कोई पानी बच जाए तो उसको भी डाल लीजिए या फिर फेंक दीजिए। वो पानी को वहाँ पर मत रखिए, वो नमक वाला पानी अगर कभी कभी होता है हमारा नहाने के बाद कुछ पानी बच जाता है, वो वहाँ पर मत रखिए। या तो कहीं पर भी आप फ्लश भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई पेड़ के नीचे ऐसे मत डालिए, ठीक है, उसको ऐसे ही फेंक दीजिए, हाँ। और इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं, हमेशा तो नहाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों हाथों में ऐसे नमक ले सकते हैं और आप आंखें बंद करके आपका जो भी नेगेटिविटी है वो आप बस ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो जो नेगेटिविटी है वो उस नमक में जा रहा है, वो क्रिस्टल में जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट या फिर जब तक आपको अच्छा लगे तब तक आपने किया। उसके बाद उस नमक को फेंक देना है इन द सेंस फ्लैश कर देना है, मतलब कहीं ना कहीं बह जाना है उसको, ठीक है। नाले में कहीं पर भी आप फेंक दीजिए उसको, मतलब ऐसे मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि पेड़ में या फिर कहीं पर मत डालिए, उसको स्टैक नहीं करना है, ठीक है। वो एनर्जी को फ्लो करना है, वो एनर्जी बह जाए, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बह जाए। ये बहुत सारे चीज़ मैंने बोल दिया जो आपके ऑरा के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने जो पहले भी कह चुकी हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस, मेडिटेशन, अच्छा सॉन्ग्स, ये सारे जो चीज़ आपके ऑरा को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करता है। और आप हर रोज़ क्या देख रहे हो, और अगर आपका कोई एडिक्शन है उसको आप जितना छोड़ पाओगे उतना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको बहुत हद तक हेल्प कर पाया हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आज ख़त्म करती हूँ और आप लोगों के दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। लव यू ऑल।